ऑल आर यू रेडी? वंस अगेन हम देखते हैं इंट्रोगेटिव के अंदर सेकेंड स्टेप और सेकेंड स्टेप में वर्ब टू बी को हम यहां देखेंगे और वर्ब टू बी के अंदर एम, इज, आर और इसका यदि पास्ट करें तो वाज वर आएंगे। हम इन क्रियाओं की चर्चा करेंगे, यहां पे इन हेल्पिंग वर्ब्स की चर्चा करेंगे और ये सारी क्रियाएं, इन क्रियाओं का यूज अंडर द कंटिन्यूअस टेंस होता है। हम ऑल कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे यहां पे। तो इसका सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम निगेटिव देखेंगे। निगेटिव फॉर्म एक्टिव वॉइस के अंदर यदि सपोज एम एम नॉट ऑब्लिक isn't ऑब्लिक aren't के जस्ट आफ्टर यदि बिफोर क्रिया आया हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट आया हो तो इसका हम पैसिव फॉर्म कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। क्या करना होगा हमें, तो जहां पे एमोंट isn't aren't है तो हम एमोंट isn't ऑब्लिक आरंट को अपनी जगह पे यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी ये तो सब्जेक्ट पे निर्भर करेगा, यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा उस पे निर्भर करेगा कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एम भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, आर भी हो सकता है। तो नेगेटिव सेंस में जब इसको हम पुट करेंगे तो एम प्लस नॉट एम नॉट में चेंज करेगा, इज प्लस नॉट इजंट में चेंज करेगा और आर प्लस नॉट आरंट में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे बिफोर पुट करेंगे और जस्ट आफ्टर ऑब्जेक्ट रख सकते हैं अगर पूरा कंप्लीटली इसको हम लिखे तो। और इसको अगर हम पैसिव फॉर्म में लें तो कंप्लीटली भी इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे वो सब्जेक्ट बनेगा और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम इनमें से यानी जो सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट का नंबर क्या है, पर्सन क्या है, इसके आधार पे एम, इज, आर यानी हम पुट करेंगे और नेगेटिव सेंस में अमोंट, इजंट, आरंट को पुट करते हैं। और उसके बाद हम मेन फोकस इस पे करेंगे कि जहां बिफोर क्रिया होगी वहां पे हमें, यानी बिफोर का मतलब क्या है, V1 प्लस ING यानी V1 प्लस इंग। तो हमें एक स्लोगन मैंने बताया था कि जहां देखो इंग वहां लगाओ, यानी बी के साथ अगर V1 की जगह पे हम बी को पुट करते हैं और इसके साथ अगर ING पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये बीइंग पुट हो जाएगा, यानी बीइंग बनेगा। तो यहाँ पे हम V4 के प्लेस पे हमें बीइंग पुट करना है और बीइंग के बाद क्रिया V3 में कन्वर्ट करेगा। यानी याद रखना है कि जहां भी V4 क्रिया होगी उसे बीइंग प्लस V3 में कन्वर्ट करना है और उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर हमें जोड़ देना। ओके, यदि हम पास्ट की क्रिया लें, चेंज करेंगे नेगेटिव फॉर्म के रूप में, तो यदि सब्जेक्ट के बाद वाजंट या वरंट आया है और उसके बाद क्रिया V4 प्लस ऑब्जेक्ट आया है तो इसका हम पैसिव फॉर्म कैसे बनाएंगे। तो वो जो ऑब्जेक्ट है क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यहाँ पे वाजंट ऑब्लिक वरंट का यूज करेंगे और उसके बाद पुनः यहाँ पे V4 क्रिया आई है, इसे बीइंग में पुट करेंगे, बीइंग प्लस V3 डालेंगे और बाई से हम ये जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनाकर हम जोड़ देंगे। नाउ सीधा एग्जांपल, दोनों से एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे तो सी पास्ट से लें, सी वाज नॉट टेलिंग ऑल आई, यस पहले हम ऑल आई यहां पे रखेंगे और यह सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहां पे आने वाली सहायक क्रिया सिंगुलर होगा। तो ऑल आई वाजंट और क्रिया में इंग लगा हुआ है तो हमें क्या पुट करना है, बीइंग पुट करेंगे और बीइंग और टेल का V3 क्या हो जाएगा, टोल्ड बाय सी का ऑब्जेक्टिव के साथ। इंट्रोगेटिव क्या होगा, तो इंट्रोगेटिव में हम एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर को बिफोर द सब्जेक्ट रखेंगे और इसके बाद बिफोर क्रिया आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा। ओके, आपको क्या करना है, एम इज आर, अगर प्रेजेंट में है तो एम इज आर ही होंगे और ये जो ऑब्जेक्ट है यानी इस सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा और इस सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होंगे। और उसके बाद हमें
ये जो V4 है, V4 का मतलब V1 प्लस इन, और वही बात याद रखनी है, V1 प्लस इन, यानी जहां देखो इन वहां लगाओ बीइंग, और V1 चेंज कर जाएगा यहाँ पे V3 में, और उसके बाद हमें बाई प्लस ऑब्जेक्ट रखकर यहाँ साइन ऑफ इंटीग्रेशन पुट कर देना है। और यदि एमी जार को अगर हम पास्ट करें तो होगा क्या, वाज ऑब्लिक वर होगा, उसके बाद हम सब्जेक्ट फिर V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटीग्रेशन पुट करेंगे। और यदि पास्ट में होगा, यानी यदि सेंटेंस के अंदर वाजवर क्रिया हो तो हम वाजवर में ही पुट करेंगे, अगर वहां पे प्रेजेंट में हो यानी एमी जार में से कोई क्रिया आई हो तो वहां पे हमें एमी जार का ही यूज करना है, यानी प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट में चेंज करेंगे, यदि पास्ट में होगा तो पास्ट में ही हमें चेंज करना है। तो हम यहाँ पे डालेंगे वाज ऑब्लिक वर को, और उसके बाद सब्जेक्ट पुट करेंगे, और हम यहाँ बिकॉज V4 है बीइंग प्लस V3 में कन्वर्ट करेगा, V4 चेंज करता है बीइंग प्लस V3 में, उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाकर यहाँ जोड़ेंगे। नाउ सी द एग्जांपल, इसका एग्जांपल देखते हैं हम। ईच सी कॉलिंग मी, ये एग्जांपल है। अगर इसका आपको पैसिव बनाना है तो क्या बनेगा, ये अकॉर्डिंग टू मी, यानी मी के अनुसार, यानी मी चेंज करेगा आई में, और आई के अनुसार अकॉर्डिंग टू एम होगा, यानी एम आई, और लगेंगे क्या बीइंग, कॉल का भी क्या होगा कॉल्ड, बाई सी का चेंज करेंगे हम, ओके। यदि यहां पे होता वर दे प्लेइंग क्रिकेट, ये एग्जांपल यदि होता तो ये आप देख रहे हो कि प्रेजेंट में है तो आप प्रेजेंट में चेंज किया, ये पास्ट में है तो पास्ट में ही चेंज करेगा, और क्रिकेट के अकॉर्डिंग टू यहां पे क्या आएगा वाज, तो वाज क्रिकेट, वाज क्रिकेट, यहां पे आएंगे वाज क्रिकेट बीइंग, और प्ले का भी क्या हो जाएगा प्ले बाय देम, इसको हम साइलेंट भी कर सकते हैं बाय देम को, बिकॉज क्रिकेट एक समूह खेलता है, एक टीम खेलता है, इसलिए आप बाय देम को साइलेंट कर सकते हैं। विदाउट बाय देम यहाँ पे वाक्य का जो सेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम देखेंगे WH वर्ड है, यानी इंट्रोगेटिव प्लस WH वर्ड रखा है मैंने, वाक्य का बिगिनिंग यानी सेंटेंस का जो बिगिनिंग हुआ है WH वर्ड से हुआ है, और WH वर्ड के बाद आए हैं यहाँ पे एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसका यदि हमें पैसिव फॉर्म बनाना है तो ये WH वर्ड जहां पे है, WH वर्ड की जगह पे WH वर्ड को हम छोड़ दें, और यदि प्रेजेंट में हो तो ये मिजाज हम पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और उसके बाद V4 चेंज करेगा बीइंग प्लस V3 में, और उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटीग्रेशन पुट करेंगे। सेम लाइक WH के बाद यदि वाज ऑब्लिक वर आया हो प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 आया हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया हो, साइन ऑफ इंटीग्रेशन आया हो, तो इसका पैसिव फॉर्म हमें WH के प्लेस पे WH होगा। और हम यहाँ पे अगर सेंटेंस के अंदर वाज या वर आया हो एक्टिव फॉर्म के अंदर, तो पैसिव फॉर्म में भी वाज और वर होंगे, वह निर्भर करेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के डिमांड के अनुसार। ये सब्जेक्ट क्या है तो सब्जेक्ट का नंबर ऑफ पर्सन क्या है वो देखेंगे, उसके अनुसार हम वाज वर को पुट करेंगे। उसके बाद इसे बीइंग प्लस V3 में कन्वर्ट करते हुए बाई प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटीग्रेशन को पुट करेंगे। चलिए इसका एग्जांपल वाई आर यू कॉलिंग मी, ऐसा एग्जांपल है। आप देख रहे हो सेंटेंस का बिगिनिंग WH वर्ड से हुआ है, और WH वर्ड के रूप में यहाँ पे वाई यूज किया गया है, तो हम वाई को अपने प्लेस पे छोड़ा, और अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट चेंज हियर इनटू सब्जेक्ट, यानी आई में चेंज करेगा, और अकॉर्डिंग टू आई हम यहाँ पे एम का यूज करेंगे। और उसके बाद V4 चेंज करेगा बीइंग प्लस V3 में, जी हाँ कॉल V3 चेंज करेगा, यानी कॉल का कॉल्ड हम चेंज करेंगे, और उसके बाद बाई प्लस क्या करेंगे यू, यानी इसका यानी वाई एम आई बीइंग कॉल्ड बाई यू बनेगा। सेम लाइक वाई वर दे
मेकिंग अननॉइस, इसका यदि हमें पैसिव बनाना हो तो WH वर्ड को हम अपने प्लेस पे छोड़ेंगे, वाई वाज अकॉर्डिंग टू नॉइस, और मेकिंग है यहां पे चेंज करेगा बीइंग मेड में, और बाई देम ये बनेगा। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव के अंदर यदि सेंटेंस का बिगिनिंग हु से हुआ हो तो उसका पैसिव फॉर्म हम कैसे बनाते हैं अंडर कंटिन्यूअस टेंस। सेंटेंसेस बिगिंस विद WHO यानी हु। हम बात कर रहे हैं उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जिसका बिगिनिंग हु से हुआ हो। यहां पे एक्टिव वॉइस में हु के बाद ईच और उसके बाद बिफोर ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है, तो इसका पैसिव फॉर्म हम बनाएंगे बाय whom, और ये जो ऑब्जेक्ट है जब ये सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहां पे एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर का भी यूज किया जा सकता है, यानी एम इज आर में से किन्हीं का एक यूज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और उसके बाद हम यहां पे क्रिया को V3 में बीइंग प्लस V3 का यूज करेंगे, उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन डालेंगे। ठीक उसी तरह से यदि हु के बाद वाज प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन आया हो तो हम इस हु को चेंज करते हैं बाय whom में, और बाय whom के बाद हम वाज या वर का यूज करेंगे। आपने देखा क्या कि यदि प्रेजेंट में क्रिया है तो प्रेजेंट में चेंजिंग होगा, और यदि क्रिया पास्ट से बिलोंग करता है तो पास्ट में ही चेंजिंग होगा। उसके बाद हम पुट करेंगे सब्जेक्ट को और फिर बीइंग प्लस V3 में कन्वर्ट करेंगे और साइन ऑफ इंटरोगेशन पुट करेंगे। नाउ सी द एग्जांपल। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। एज फॉर एग्जांपल, हु इज knocking the door? Yes. By whom is the door being? क्रिया में आईएनजी लगा हुआ है, तो इसको चेंज करेंगे बीइंग प्लस V3 में, तो नोक का क्या हो जाएगा नो, ये बनेगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन लेंगे यहां पे। नेक्स्ट एग्जांपल, हु वाज अब्यूजिंग यू, इसका जब पैसिव बनाएंगे हम तो बाय whom और अकॉर्डिंग टू यू क्या होगा, यस वर का यूज करेंगे, और उसके बाद ये अब्यूजिंग चेंज करेगा बीइंग अब्यूज्ड में। ओके, नोइंग चेंज कर गया बीइंग नोक्ड, और नोकिंग चेंज कर गया बीइंग नोक्ड में, और अब्यूजिंग चेंज कर गया बीइंग अब्यूज्ड में। ओके